श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 18 से आगे तक। 18वां श्लोक पढ़ता हूँ। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य बढ़ता हूँ। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, नेचुरल नाशवान है। ये तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष के बाद भी। ये केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। पीछे चर्चा कर चुके हैं। कल्पना कीजिए, इमेजिन करिए कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा का साइज है। उसे कौन देख पाएगा, कौन मार पाएगा? अतः दोनों ही दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है उसे न तो मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वे परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है, एज ए कॉन्शियसनेस के रूप में सारे शरीर में व्याप्त है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है, शरीर अपने आप में महत्वहीन है। अब ये शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है, लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आत्मा ही शरीर का पोषक है। मतलब शरीर को पोषण देने वाला, शक्ति देने वाला, उसको मेंटेन करने वाला, हर चीज़ अपनी जगह पे मेंटेन रहे, उसका कॉज है सूक्ष्म आत्मा, जो कि चेतना के रूप में सारे शरीर में व्याप्त है और सारे शरीर को मेंटेन करती है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है तो युद्ध करे और भौतिक शारीरिक चिंतन के कारण धर्म की बलि न होने दे। अर्जुन धर्म की बलि देने को तैयार है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब देखिए, यहाँ शब्द इस्तेमाल होता है अनाशिना। अनाशिना का मतलब है अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कभी अभाव नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती। आत्मा निर्विकार रूप से जैसा है वैसा ही बना रहता है, जीवन के शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक। अब दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है अप्रमेय। अप्रमेय, प्रमा, प्रमा का अर्थ होता है प्रमाण, एविडेंस, प्रूफ। अब इसको न तो नापा जा सकता है, न कैलकुलेट किया जा सकता है। ये इंद्रियों का विषय नहीं है, तो इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। इसलिए इसे जो है कोई भौतिक संसार का प्रमाण आत्मा को नहीं दिया जा सकता। अब एविडेंशली प्रूव नहीं कर सकते आत्मा क्या है, पर इसका प्रमाण है। प्रमाण कहाँ है? शास्त्र में। प्रमाण मिलता है वैष्णवों के द्वारा, प्रमाण मिलता है श्रद्धा उत्पन्न करने पे, श्रद्धा हो जाती है। प्रमाण मिलता है परंपरा से, प्रमाण मिलता है महाजनों के द्वारा। नित्यस्य, 1 शब्द है नित्यस्य। नित्यस्य का मतलब है
ये नित्य निरंतर रहने वाला है, कभी भी समाप्त नहीं होता। अब आती है श्लोक संख्या 19। ये जो एनम वेति हंतारम यच एनम मनते हतम उभोत न विजानीत न अयम हंति न हन्यते। अनुवाद में लिखते हैं श्रील भोपाल, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा तो ना मरता है और ना ही मारा जाता है। सोल मतलब आत्मा मरती नहीं है, इसलिए इसको मरा हुआ समझना नहीं चाहिए कि शरीर समाप्त हुआ तो सोचा आत्मा भी मर गई है। दिस इज ए एब्सोल्युटली रॉन्ग नोशन, ये अज्ञान है। अगर आप शरीर की अनऑथोराइज किलिंग करते हैं तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। इट शुड डाई ऑफ इट्स ओन कोर्स। आत्महत्या नहीं करनी है, मरना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, इसको नेचुरल कोर्स में इसकी डेथ होती है। दैट इज नेचुरल, दैट विल हैपन टू एवरीवन। तो जीवात्मा जो है इतना सूक्ष्म है कि वो किसी को मार नहीं सकता, और इतना सूक्ष्म है कि कोई उस तक पहुंच के उसको मार नहीं सकता। अब इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, आप आघात शरीर को पहुंचा रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है, आत्मा को आघात नहीं हो रहा है। आत्मा इतना सूक्ष्म है, इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मात पाना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू किल इट। जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा, ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर है। इट इज बॉडी विच डाइज, इट इज बॉडी विच यू आर हर्टिंग और किलिंग। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आशेद है, माँ हिंसयात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। ना ही जीवात्मा अवध्य है। इसका अर्थ ये है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट किल एनिमल्स। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदनीय है, निंद्य है, और राज्य तथा भगवत विधान के अनुसार दंडनीय। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन के वश नहीं। ही वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय महारानी कुंती दैट नाउ यू हैव टू फाइट, और उस फाइट में किलिंग होगी। दैट इज नेचुरल। हंतारम का मतलब होता है मारने वाला। ऐसा है कि इसको सिंपल भाषा में ले लें। अगर सिंपल भाषा में आप मकान बनाते हैं, मिस्त्री बुलाते हैं, तो एक मिस्त्री को कारीगर कहते हैं, और उसके बाद उसके औजार हैं जिसके द्वारा वो कार्य करता है। अब इसी तरह आत्मा जो है वो कारीगर है, और औजार जो है उसका शरीर है। मतलब आत्मा जो है शरीर के द्वारा कार्य करती है। आत्मा कुछ भी स्वयं नहीं कर सकती। आत्मा शरीर के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। परंतु यहाँ पर जो है ये बात स्पष्ट हो गई कि क्रिया जो होती है, जो एक्शन होता है, जो कार्य होता है, वो प्रकृति के द्वारा होता है। यही बात तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कही गई है। यही बात 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कही गई है। देखिए, हम 13वें अध्याय का 29वां श्लोक निकालते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार में दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं,
जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो ये देखता है आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। और तीसरे अध्याय का जो 27वां श्लोक है उसमें जो है भगवान बता रहे हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कार्य जो है प्रकृति के 3 गुण के द्वारा संपन्न हो रहे हैं। अर्थात कार्य जो है शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब आती है श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा अर्थात वह मारा नहीं जाता। यहाँ पे चर्चा आई है कि शरीरी अर्थात आत्मा मरने वाला क्यों नहीं है, मरने वाला क्यों नहीं है, इसकी चर्चा आ रही है। इसमें फिर आगे चर्चा आएगी कि बॉडी के अंदर 6 प्रकार के चेंजेस आते हैं। वो डेवलपमेंट ऑफ बॉडी डिपेंड करती है सोल पे। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अनुअंश परम से अभिन्न है। गुण एक समान है, गुण जो है दोनों में एक समान है। जो हमने 8 गुणों की आपसे चर्चा करी है, पहले भी चर्चा करी है, उसको समझना जरूरी है कि गुण दोनों के अंदर एक समान है। अब 6ठे अध्याय के 27वें श्लोक में जब योगाभ्यास की चर्चा हो रही है, योगी की चर्चा हो रही है, तो भगवान क्या कहते हैं, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है, मतलब गुणों में एक समान है, इसको समझता है। इस प्रकार वह समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। यहाँ पर कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, शरीर में कुल 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। फिर माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, फिर बढ़ता है, फिर प्रभाव दिखाता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। मतलब उत्पन्न होना, उत्पत्ति, सत्ता वाला दिखना, अस्तित्व, बढ़ना, विपरीत नाम, उसके बाद घटना, उसके बाद नष्ट होना और उसके बाद फिर जन्म होना। मतलब इट इज़ ए सिस्टमैटिक थिंग। मुख्य विकार क्या है, जन्मना और मरना। और यहाँ कहा जा रहा है जन्मता नहीं है आत्मा, न जायते, मतलब आत्मा जो है उसका जन्म नहीं होता। शरीर उत्पन्न होता है अर्थात उसकी उत्पत्ति होती है। आत्मा का जन्म नहीं होता है अर्थात उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। आत्मा के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है न जायते और फिर शब्द हुआ है अजा। सत्ता वाला दिखता है, जन्म के बाद थोड़ा बढ़ता है, मतलब उसका अस्तित्व दिखाई देता है। पर आत्मा की सत्ता में कोई विकार नहीं है। ये नहीं कि छोटी थी बड़ी हो गई, बड़ी थी और बड़ी हो गई, बड़ी थी और बड़ी हो गई। न अयम भूतवा भविता व न भूय, मतलब सत्ता में विकार नहीं आता। अब शरीर बढ़ता है, मतलब बालक अवस्था से बड़ी अवस्था में आता है, वृद्धि होती है। पर आत्मा के बारे में कहा गया है पुरातन है, पुरान है, अनादि है। ये बढ़ती नहीं है, जिस साइज में थी उसी साइज में रहती है। रूपांतर होना भी परिणाम, शरीर में रूप चेंज होता है, रूपांतर होता है।
और आत्मा में रूपांतर नहीं होता, बदलता नहीं है, वो शाश्वत रहता है। घटना, अपक्षय, शरीर कमज़ोर होता जाता है, समाप्त हो जाता है, क्षय होता जाता है। आत्मा घटती नहीं है, वो नित्य रहती है, क्षीण नहीं होती। और अल्टीमेटली शरीर नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है, मर जाता है, पर आत्मा नष्ट नहीं होता है, वो मरता नहीं है। न मृते न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है कि शरीर जन्म लेता है, आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, पर चूँकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान, न भविष्य। चालान सीमा को दे दिया भैया, दोनों। वह नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता, तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल में या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा का कोई आनुषांगिक परिणाम पदार्थ भी नहीं होता। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। Every family member, every individual, every animal, every human being is a individual soul. व्यष्टि आत्मा है और व्यष्टि शरीर है। एक शरीर में एक आत्मा है, हर आत्मा के पास एक इंडिविजुअल शरीर है और हर शरीर के पास एक इंडिविजुअल आत्मा है। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो उपवृद्धि है ना कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 परिवर्तनों से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह एक श्लोक आया है, न जायते मृते व विपिश्चनायम कुतश्चिन बभूव कश्चिता अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपिश्चिता का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। कि आत्मा जो है ज्ञानमय है, पूर्ण ज्ञानमय है, शरीर ज्ञानमय नहीं है। शरीर में जो मन बुद्धि अहंकार हैं वो समय पाके ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जब मृत्यु होती है ज्ञान समाप्त हो जाता है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। बादलों में सूर्य ढक गया, अंधकार होता है, डार्कनेस आ जाती है, परंतु फिर भी दिन है, रात नहीं हुई है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि दिन का समय है। जो ही प्रातःकाल आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूँकि शरीरों में चाहे पुरुष के हों या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की ये चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। परम चेतना का मतलब है भगवान। व्यष्टि जीव आत्मा की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों में शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। ही गेट्स नॉलेज, रोशनी आ जाती है, सही चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाती है, राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस करना शुरू हो जाता है। ही अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। एक तो जीव ही नहीं है और दूसरा विस्मरणशील नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता का उपदेश व्यर्थ होता है। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अनु आत्मा है, दूसरा विभु आत्मा है।
कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अन्नोरिण्या महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निरते गुहायां तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद महिमान आत्मनः। ये चर्चा आगे भी आएगी। परमात्मा तथा अनुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोभों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। अर्जुन अनुआत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उससे कृष्ण द्वारा उसके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। अर्जुन की जो स्मरणशीलता है, जो भूल गया है, उसको अब याद कराने की आवश्यकता है। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 21 में। वेदा अविनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थाक्यम आद्यति हंति कमम। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है, ये भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। इसके तात्पर्य में श्री गोपाल लिखते हैं, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वे जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। यहाँ जज की बात हो रही है। जज इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल कि उसको जो है आप उसको भी सज़ा दे दो कि उसने जो है मृत्यु दंड क्यों दिया। उसने आपके कर्मों के अनुसार, आपके एविडेंसेस के अनुसार आपको जो है दंड दिया है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब हत्यारे को ऐसा मनु संहिता में कहा गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिसे उसे अगले जीवन में अपने पाप कर्म को नहीं भोगना पड़े, मतलब पाप कर्म का निपटारा यही हो जाए। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि हिंसा परम न्याय के लिए है। इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो श्रेष्ठ जन करते हैं तुझे वो करना चाहिए। तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तुझसे श्रेष्ठ हैं, वो तुझसे युद्ध करने के लिए आ गए हैं, तो तुझे भी उनके चरण चिन्हों पर चल के उनसे युद्ध करना चाहिए। अब चूंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता, अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसे स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध जानबूझकर ज्ञान सहित हो रहा है, इससे पाप फल की संभावना नहीं है। इससे पाप फल की संभावना नहीं है। जो अर्जुन के मन में बात आई थी पहले अध्याय के अंदर कि पाप का कार्य हो जाएगा, पाप स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, वन व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाएगी, तो ये सारे कामों में भगवान ने एक लाइन में बोल दी कि इससे पाप फल की संभावना नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू हैव टू कीप रिलैक्स्ड, यू हैव टू कीप रिलैक्स्ड। अब 21वें श्लोक के अंदर चूँकि हमने पहले पढ़ा कि आत्मा में 6 विकार नहीं आते हैं, विनाशिनम अविनाशी, मृत्यु नहीं है, नित्य है, बदलना अवस्था में अंतर नहीं आता है, बढ़ती नहीं है, अजय है, जन्म नहीं है, जन्म के बाद सत्ता नहीं है, अवय क्षय नहीं है, शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, आत्मा करता नहीं है तो मार कैसे सकता है, जब मारने वाला कोई नहीं है तो मरेगा कैसे। तो ये बातें जो हैं हमने 30वें और 21वें श्लोक में समझ ली।
अब हम चर्चा करते हैं श्लोक संख्या 22 की, 22। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद में लिखते हैं श्रील भगवान, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब देखिए इसके अंदर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। इसके परपट में बड़ा इम्पोर्टेंट परपट है और बहुत ही समझने वाला परपट है। अनु आत्मा द्वारा शरीर परिवर्तन एक स्वीकृत थे। मीन्स आत्मा जो है शरीर को चेंज करती है। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते और साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था, फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या दूसरे अध्याय के 13 श्लोक में की जा चुकी है। अनु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। तेरहवें अध्याय के 23वें श्लोक में मैंने बताया, कई बार चर्चा करी है कि भगवान अनुमंता है, साक्षी है, उपद्रष्टा है। आपकी जो इच्छा है भगवान कहते हैं यस डू इट। भगवान सैंक्शन कर देते हैं, साक्षी रहते हैं, वॉच करते हैं। इसी की चर्चा आगे आ रही है। मुंडक तथा श्वेताक्षर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अनु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, 8 गुण हमने चर्चा करी थी, दोनों पक्षियों में वो गुण हैं, मतलब आत्मा में भी और परमात्मा में भी, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है और दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। ये हमने भी बताया, साक्षी। कृष्ण साक्षी पक्षी है, अर्जुन भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, फिर भी एक स्वामी है, दूसरा सेवक है। अनु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने अर्थात एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है, क्योंकि उसने भगवान के साथ संबंध को भुला दिया है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ा संघर्ष कर रहा है। किंतु जो ही दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, शिष्यस्ते अहम शादी माम ताम प्रपन्नम, तो ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद और श्वेताक्षर उपनिषद में समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो क्षणीय शोचति मुहमान जुष्टम यदा पश्यन्ति मिश्मास्य महिनाम नामिति वीत शोका। दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल पे भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है तो उसकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। शरणागत होना पड़ेगा, शिष्यता ग्रहण करी है, शरणागत होना पड़ेगा। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र की ओर फेरा है। अभी तक हम लोग भगवान से विमुख हैं, भगवान की तरफ हमारी पीठ है, हमने भगवान की तरफ मुख नहीं किया। जिस दिन भगवान की तरफ मुख कर लेंगे हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। अतः अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवद गीता समझ रहा है। अर्जुन जैसे भक्त ने भी भगवद गीता समझी है, हमें भी भगवद गीता समझनी चाहिए। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। तो हम भी भगवद गीता का अध्ययन करके
भगवद गीता को पढ़ के, सुन के, समझ के शोक से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि अपने पिता में तथा गुरु के देहांतरण पे शोक न करे, अतः उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों के वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कार्यों के फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। धर्म युद्ध में उसके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए। यू शुड फील हैप्पी कि मैं इनको जो है नया शरीर प्राप्त करवा रहा हूँ। नाउ दे आर गेटिंग ए न्यू बॉडी, इनको नए शरीर की प्राप्ति हो रही है। देखिए एक यहाँ पे छोटी सी चर्चा आ रही है कि वस्त्र बदलने की तरह है और तुम शोक कर रहे हो, तुम बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। जैसे बच्चे के कपड़े बदले जाते हैं तो बच्चा रोता है, तो तुम भी शरीर बदलने के ऊपर शोक प्रकट कर रहे हो। आयु प्रतिक्षण समाप्त हो रही है, शरीर जीर्ण हो रहा है, एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं है, तो उसके लिए शोक क्यों करना। अनादि काल से जन्म और मरण हो रहा है, जन्मता है, मरनता है, अर्थात पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम। क्यों? अगर हम इसे कर्म की दृष्टि से देखें कि हम कर्म करते हैं तो ये शुभ और अशुभ कर्मों का फल है कि हमें बार बार जन्म हो रहा है और बार बार मृत्यु होती है। अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो अज्ञान के कारण है, हमें मालूम नहीं है सत्य क्या है, असत्य क्या है, करनीय क्या है, अकरणीय क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, सार क्या है, निसार क्या है। हमारी जो है नॉलेज जो है नहीं है, हम अज्ञान में हैं। अगर इसकी भक्ति की दृष्टि से देखें कि जन्म और मरण क्यों हो रहा है, इसका कारण है भगवान से, जो प्रभुपा लिखते हैं, भगवान से विमुखता, कि हमने भगवान की तरफ अपनी पीठ कर ली है, उसकी तरफ हम देखते नहीं हैं, उनकी बात सुनते नहीं हैं। हम जो है अपना इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, भौतिक संसार की तरफ हमने अपना मुख कर लिया है। अब जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त है उसका हम मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज ऑफ फ्री विल। अब जन्म मरण से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, उसका एक ही तरीका है कि हम भगवान के सम्मुख हो जाएं। अब यहाँ पर जो है जो चर्चा आई है, हम उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि यमराज जी की चर्चा चल रही है कठोपनिषद के अंदर नचिकेता से। यहाँ यमराज जी जो है जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध का परिचय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर भगवान ने कृपावश जीव को उसके कल्याण संपादन के लिए ये श्रेष्ठ मनुष्य शरीर प्रदान किया है। अब भगवान उस जीवात्मा के साथ स्वयं भी उसी के हृदय के अंतर में, अंतस्थल में स्थिर हो गए हैं, अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए हैं। ये भगवान की कृपा है कि आपके हृदय में विराजमान है। अब वहाँ पर दोनों एक साथ हैं और दोनों के भोग में अंतर है। हालांकि दोनों सत्फल का भोग करते हैं, परंतु भोग में क्या अंतर है ये समझने वाली बात है। परमात्मा असंग हैं और अभोक्ता हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करके उसके शुभ कर्मों के फल का उपभोग करना वैसी लीला है जैसे अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। हम समझते हैं, हमारी फीलिंग है परमात्मा यहाँ पर है तो वो भी तो भोग रहे हैं। नहीं, वो भोग नहीं रहे हैं। हमें दिख रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, परंतु वो भोगते नहीं हैं, अभोक्ता हैं, वो असंग हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो भोगते हुए भी वस्तुतः भोगते नहीं। अब शुभ कर्म का वो फल हमें भुगताते हैं। जीवात्मा शुभ कर्म के फल को भोगता है, शुभ कर्म के फल को पीता है, या अशुभ कर्म के फल को भोगता है, अशुभ कर्म के फल को पीता है।
परंतु जीवात्मा फल भोग के समय असंग नहीं रहता, अभिमानवश उसमें से सुख का उपभोग करता है। यस, आई एम वेरी हैप्पी, सुख का उपभोग करता है। इसके साथ रहने की जीवात्मा और परमात्मा दोनों में एक और सिमिली दी गई है, धूप और छाया की। कि परमात्मा जो है धूप के समान है, पूर्ण प्रकाशमान है, और जीवात्मा जो है अल्पज्ञ है, वो छाया के समान जो है अल्प प्रकाश है। जीवात्मा में जो भी अल्प ज्ञान है, अल्प प्रकाश है, वो परमात्मा का ही हो रहा है, जैसे कि छाया में अल्प प्रकाश धूप का होता है। अब इस रहस्य को जो समझ जाता है, जो अंडरस्टैंड कर लेता है, वो अपनी शक्ति सामर्थ्य का अभिमान नहीं करता है। और जो अज्ञान में है, जो इसको नहीं जानता है, वो शक्ति सामर्थ्य का अभिमान करता है। फिर यमराज जी आगे कहते हैं, देखिए बड़ी सुंदर चर्चा है ये, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर कोट दिया है कि हमें इसको और कैसे समझना चाहिए। मुंडक उपनिषद में चर्चा आती है कि शरीर को पीपल के वृक्ष की संज्ञा दी गई है, और जीवात्मा और परमात्मा को दो पक्षियों का रूप देके वर्णन किया गया है। कठोपनिषद में चर्चा आई थी हृदय रूपी गुफा में छाया और धूप। भाव दोनों जगह एक ही है। इसका सारांश क्या है कि मनुष्य शरीर मानो एक वृक्ष है। इमेजिन करिए, एक वृक्ष है और इसमें सदा साथ रहने वाले दो मित्र पक्षी हैं। ये हृदय रूप घोंसले में दोनों निवास करते हैं। इनमें से एक जीवात्मा वृक्ष के फल रूप अपने कर्म फलों को, अर्थात जो उसको प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हैं, सुख और दुखों को आसक्ति और द्वेष पूर्वक भोगता है। चाहे घृणा करे, चाहे आसक्ति करे, भोगता है। और दूसरा, भगवान उस कर्म फलों से किसी प्रकार भी कनेक्शन न रख के, संबंध न जोड़ के केवल देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, साक्षी है। अब हृदय रूपी वृक्ष में रहने वाला जीवात्मा जब तक अपने साथ रहने वाले परमेश्वर की ओर नहीं देखता, शरीर में आसक्त होकर इसी में निमग्न रहता है। शरीर में आसक्त होकर इसी में निमग्न रहता है, अर्थात उसकी ममता, उसका अट्रैक्शन, उसकी आसक्ति भोगों को भोगने में रची पची रहती है। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय दैट। अब वो भौतिक प्रकृति के वश में आके असमर्थ हो जाता है, दीन हो जाता है, मोहित हो जाता है। वो नाना प्रकार के दुख भोगता रहता है, किंतु कभी भगवान की हेतुकी दया से अपने से भिन्न, नित्य अपने ही समीप रहने वाले, परम सुहृद, परम प्रिय, भक्तों द्वारा सेवित भगवान और उनकी आश्चर्यमयी महिमा को, जो जगत में सर्वत्र भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट हो रही है, प्रत्यक्ष कर लेता है, देख लेता है, उसकी तरफ मुख कर लेता है, तो सर्वथा शोक रहित हो जाता है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, समझ में आ जाती बात कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर जो है फिर चर्चा आती है श्वेताक्षर उपनिषद में, जो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अतः जो बिना उनकी कृपा के जाने नहीं जाते, वे सबकी हृदय गुफा रूप में वो ज्ञान के भीतर स्थित हैं और हमारे अत्यंत समीप हैं। वे अखिल विश्व की रचना करते हैं और स्वयं विश्व रूप होकर अनेक रूप धारण किए हुए हैं, परंतु सूक्ष्म रूप धारण करके हमारे शरीर के अंदर उपस्थित हो जाते हैं। हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से,
और तब हमें पता लगेगा कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। तब हम ठीक से जो है ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब आज इतना ही, अगली बार करेंगे 23, 24, 25, 26 और 27वें श्लोक तक कोशिश करेंगे करने की। देखें कितने कर पाते हैं। लेट अस सी। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। हरे माता जी पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। श्लोक नंबर 20 के तात्पर्य में एक जगह आया था कि आत्मा को कूटस्थ कहा गया। आत्मा को कूटस्थ कहा गया है। हाँ जी, इसको थोड़ा क्लियर करो। आपकी प्रश्न ये है कि आत्मा को कूटस्थ क्यों कहा गया है? हाँ जी, मतलब कूटस्थ का मीनिंग मुझे नहीं क्लियर। कूटस्थ का मीनिंग आपको क्लियर नहीं है। कूटस्थ का मतलब होता है जहाँ पर है वहीं पर है, वहाँ से वो हिलती नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आत्मा सवेरे सर में थी और शाम को पैर में है, सवेरे हाथ में थी शाम को नाक में है। वो अपनी जगह पर जहाँ पे हृदय में विराजमान है वो वहीं रहती है, वहाँ से हिलती नहीं है, वहाँ से कहीं जाती नहीं है। और बताइए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। ये तटस्थ और कूटस्थ एक ही चीज हुई क्या? तटस्थ का मतलब होता है न्यूट्रल। समझ गए? ठीक है। न्यूट्रल में भी तो अर्थ कोई कभी दोनों की तरफ, ना इस तरफ है ना उस तरफ है। नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप LU 104 में रहते हो, कूटस्थ हो, वहीं रहते हो, वहां से कहीं जाते नहीं। आप न्यूट्रल हो, ना इस पड़ोसी के साथ हो ना उस पड़ोसी के साथ हो, ना घर में इसके साथ हो ना उसके साथ हो। आप किसी के साथ जो है सब न्यूट्रल व्यवहार है आपका, तटस्थ है। तटस्थ का मीनिंग अलग है और कूटस्थ का मीनिंग अलग है। प्रभु जी 17वें श्लोक से कुछ प्रश्न है मेरा। हाँ जी। इसी अध्याय इसमें जैसे आत्मा के विषय में बताया है कि आत्मा हृदय में स्थित रहता है, हृदय में रहता है। तो प्रभु जी जैसे 84 लाख योनियां हैं, उसमें 84 लाख योनि में पेड़ पौधे की भी योनियां हैं, उसमें भी जीवात्मा कहते हैं। तो इनके पास भी हृदय है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ भी हृदय है, इसमें आत्मा रहता है। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर चर्चा हो रही है मनुष्यों की। अच्छा। उनके हृदय में विराजमान होने की बात हो रही है। कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताक्षर उपनिषद में भी मनुष्यों के हृदय की बात हो रही है। जब हम जीवात्मा की बात करते हैं पेड़ में, पौधों में, लताओं में, तो उनमें भी कोई ऐसा स्थान अवश्य है जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। वहाँ पर आत्मा उपस्थित है, उससे सारे शरीर में, सारे मतलब उनकी जो बॉडी है उसमें चेतना रहती है। आप जड़ में पानी मत डालिए, शाम तक मुरझा जाएगा पेड़। पानी डाल देंगे फिर से खड़ा हो जाएगा। आप जो है अगर वो बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तभी ना, जब अंकुर फूटेगा तो जाके बड़ा होगा। इसका मतलब है उसमें बढ़ने की शक्ति है, और शक्ति जो है वो आत्मा की वजह से है। अब आत्मा कहाँ है ये एक्सप्लोर करना हमारे बस की बात नहीं, हमारी इंद्रियों से परे है, जिसको भूल जाएं। Why should we put into that? विष्णु तत्व की जो चर्चा हुई है, यह जो विष्णु तत्व है ये सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है। तो ये प्रभु जी विष्णु तत्व क्या मतलब, इसको कोई शरीर की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही अणु कणों की तरह से वातावरण में है। कहाँ लिखा है विष्णु तत्व जो है सर्वव्यापी है? ये प्रभु जी इसी में लिखा है 17वें श्लोक के तात्पर्य में, और पेज नंबर
दूसरे पेज में 17वें श्लोक का जो तात्पर्य उसको दूसरे पेज में इस प्रकार अनु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति इस अनु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। विष्णु तत्व की जब बात करते हैं हम, तो विष्णु तत्व का मतलब होता है भगवान के स्व अंश। मूर्ख व्यक्ति ये समझता है कि हम भगवान के स्व अंश हैं, मतलब हम भी भगवान हैं। उसके मन में ये फील आती है, इज ए फुलिश ऑफ हाईएस्ट कैटेगरी। हम जब विष्णु तत्व की चर्चा करते हैं तो विष्णु तत्व के अंदर भगवान के स्व अंश हैं। जैसे राम जी हैं, बलराम जी हैं, परशुराम जी हैं, कूर्मा अवतार है, मत्स्य अवतार है, बलराम अवतार है। ये जो है विष्णु तत्व हैं सारे। जीव के अंदर जो है, जीव को भिन्न तत्व कहा गया है, वो एक डिफरेंट तत्व है, वो विष्णु तत्व नहीं है। वो स्वांश है, जीव भिन्नांश है। तो इसलिए यहाँ कहा जाए कि मूर्ख व्यक्ति ही अनु आत्मा को भगवान समझता है। ये लाइन का मतलब है। तो प्रभु जी, हम भगवान नहीं है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन सर्वव्यापी विष्णु तत्व जो लिखा, तो उसका अर्थ तो ये भी है कि विष्णु तत्व सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है। उनका मतलब ये है कि विष्णु तत्व जो है सारे प्राणियों में फैला हुआ है, सभी प्राणी भगवान हैं। सर्वव्यापी मतलब सर जगह उपस्थित है। तो विष्णु तत्व जो है सारे प्राणियों में उपस्थित है, सारे प्राणी जो है भगवान है। ये बात लेके चलेंगे। यस, बोलिए माता जी, बोलिए। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। सूक्ष्म कण कभी कौन से हुए? पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण आत्मा बहुत सूक्ष्म है, परमाणु है, उसी को सूक्ष्म कण बता रहे हैं। आत्मा के डिवीजन नहीं बता रहे, आत्मा का माप बता रहे कि वो सूक्ष्म कण है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। माता जी, आपका सवाल क्या है? आप दोबारा से पूछिए, स्पष्ट करिए, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है सूक्ष्म कण से क्या मतलब? पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। कहाँ पढ़ा है आपने, मुझे बताइए। कौन सी श्लोक में कौन सी लाइन है? दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में। दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक आपने पढ़ा। हाँ। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। इसको आप इंग्लिश में पढ़िएगा, दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक को। मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ। Such atomic particles of the spirit whole are compared to the sunshine molecules. In the sunshine there are innumerable radiant molecules. Similarly, the fragmental parts of Supreme Lord are atomic sparks of the rays of Supreme Lord called the name of Prabha. ठीक है। और 18वां श्लोक आपने बताया, 18वां श्लोक में आपने बताया कि the minute particle of the whole spirit acquires this material body according to its work. अब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हिंदी में पढ़ेंगे, आपको फ़र्क दिखाई दे जाएगा। हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया गया है उसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया ट्रांसलेटर ने।
पूर्ण आत्मा का सूक्ष्म कण मीन्स कि आत्मा इटसेल्फ एक सूक्ष्म कण है। वो आत्मा जो है अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करती है, अर्थात तो सूक्ष्म कण जो होता है वही शरीर धारण करता है। आत्मा का उन्होंने कोई स्थूल शरीर नहीं बताया है, वो सूक्ष्म कण अर्थात सूक्ष्म शरीर बताया है। इसलिए मैंने कहा इंग्लिश को साथ लेके पढ़ा करिएगा, क्योंकि इंग्लिश ओरिजिनल है प्रभुपाद की, हिंदी ट्रांसलेशन किसी ने करी है तो ट्रांसलेटर की थोड़ी बहुत अपनी बुद्धि लगती, थोड़ी बहुत गलती कर बैठता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर लेता और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आत्मा के डिवीजन नहीं है, पहली बात ये समझ में आ गई। तो आत्मा का सूक्ष्म कण हो ही नहीं सकता। आत्मा सूक्ष्म कण एक के बीच में नहीं होना चाहिए था, के वॉज नॉट रिक्वायर्ड। पूर्ण आत्मा सूक्ष्म कर्म अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। अब ट्रांसलेटर ने बीच में के लगा दिया तो मीनिंग बदल गया उसका। ठीक है, अलग हो गए। ठीक है, यस। तो कुछ इसमें 20वें श्लोक में एक तात्पर्य में एक लाइन है कि आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा, दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। अणु आत्मा तो जीवात्मा हो गए प्रभु जी, और विभु आत्मा भगवान। ठीक है प्रभु जी। ये यही तो लिखा है ना, पूरा इसको साथ में पढ़िए ना, समझ में आ जाएगी बात। हाँ, वो मैंने पूरा पढ़ा प्रभु जी, जस्ट कंफर्म कर रही हूँ कि यही है ना, भगवान के लिए बोला है। उसमें अनुभू आत्मा की बात जो है कठोपनिषद में फिर प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। परमात्मा तथा अनु आत्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। तो विभु आत्मा जो है वो भगवान है और अनु आत्मा जो है वो जीव है। आपको हम थोड़ा सा अब प्रश्न पूछिए आगे, मैं अभी कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ। विभु आत्मा और अनु आत्मा में फर्क क्या है? जैसे प्रभु जी इन्होंने एक चीज बोला कि केवल मूर्ख व्यक्ति ही अणु आत्मा को सर्वव्यापी और विष्णु तत्व के रूप में समझ सकता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि जैसे विष्णु सब जगह व्याप्त है वैसे ही आत्मा भी सब जगह व्याप्त है, उनकी सोच गलत है। मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। भगवान और जीव दोनों में आपको 4-5 डिफरेंस बताता हूँ। पहले भी आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, ज्ञान होगा आपको, बट रिवीजन इज ऑलवेज बेटर। भगवान सर्वज्ञ हैं, जीव सर्वज्ञ नहीं है। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी है, जीव सर्वव्यापी नहीं है। भगवान कण कण में व्याप्त है, जीव अपने आप में व्याप्त है। भगवान पर कोई बंधन नहीं है, जीव हमेशा से बंधन में है। भगवान अंशी है, जीव अंश है। भगवान को सबका ज्ञान है, जीव को अपना भी पूरा ज्ञान नहीं है। भगवान को सबकी स्मृति है, जीव को अपनी भी स्मृति पूरी नहीं है, विस्मृति में रहता है। भगवान विभु है, जीव अनु है। भगवान आनंद लेने वाले हैं, जीव कष्ट भोगने वाला है। भगवान माया के स्वामी है, मायाधीश है, जीव माया के अधीन है, मायाधीन है। भगवान स्वामी है, जीव सेवक है। भगवान की इंद्रियां दिव्य है और जीव की इंद्रियां भौतिक हैं। ये बेसिक डिफरेंसेस है भगवान में और जीव में। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो इन सबसे सुपरसीड करता है कि भगवान सृष्टि की रचना कर सकते हैं, जीव सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। भगवान सृष्टि का पालन पोषण कर सकते हैं, जीव सृष्टि का पालन पोषण नहीं कर सकता। भगवान सृष्टि का संहार कर सकते हैं, जीव सृष्टि का संहार नहीं कर सकते। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं भगवान में और जीव में। अब हम लोगों ने एक कलाकारी करी है। अब हमारी कलाकारी सुनिए आप, यू विल बी सरप्राइज्ड। हमने भगवान को 3 नाम दे दिए। भगवान के 3 नाम नहीं है, हमने नाम दिए उनको। क्या नाम दिए? हमने नाम दिया पतित पावन।
पतित पावन, कि हम पतित हो गए, अपने काम ऐसे किए कि हम पतित हो गए। तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमारी पालना करते हैं, हमें ऊपर उठाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से। भगवान पतित पावन हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमें ऊपर उठाते हैं। हमने भगवान को ये नाम दिया है। हम पतित हुए तो भगवान पतित पावन हुए, हम पतित नहीं होते तो भगवान पतित पावन कैसे बनते। दूसरा, हमने भगवान को नाम दिया दीन, दीना नायक, दीनानाथ, दीन बंधु, कि हम दीनहीन हो गए, मतलब ऐसे निकृष्ट हो गए, हम ऐसे बेकार हो गए, हमारे कर्म ऐसे बेकार हो गए कि भगवान जो है हमारी हम रक्षा करते हैं। भगवान जो है वो दीनानाथ होते हैं। फिर हमने भगवान को नाम दिया भक्त वत्सल होने का। भक्त वत्सल, कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति में आ गए हम, तो भगवान जो है अपना वात्सल्य हम पे लुटा रहे हैं, हम पे प्रेम लुटा रहे हैं अपना, तो भगवान भक्त वत्सल हो गए। दिस इज यू कैन टेक इट। ये 3 नाम जो है भगवान को हमने दिए हैं। चलिए, और कोई प्रश्न है? पिंकी चौक माता जी कुछ बोलना चाहती हैं, मंजू करमचंदानी कुछ बोलना चाहती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपने कहा कि आत्मा का सृजन नहीं होता, तो शुरू में जैसे आत्माएं आई होंगी तो वो कहाँ से आई हैं? इतनी सारी आत्माएं हैं, अनेक अनेक। ऐसा है, हाँ जी। एक इस्कॉन जीबीसी की किताब है, इस्कॉन क्या बताया आपने? गवर्निंग बॉडी कमीशन। इस्कॉन गवर्निंग बॉडी कमीशन, जिसे कहते हैं इस्कॉन जीबीसी। उस किताब के अंदर उसका नाम है ओरिजिन ऑफ जीवा, कि जीव का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। बहुत बढ़िया किताब है, इतनी मोटी किताब है ऐसे, मतलब 1.5 इंच मोटी किताब होगी। उसको पढ़िए, आपको उसको जो आपका प्रश्न है उसको जानने के लिए पूरी किताब है। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद के कोट्स हैं अलग अलग पर्पट से, अलग अलग कन्वर्सेशन से, अलग अलग डिस्कशन से। प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवा का ओरिजिन है, दैट इज अनादि। अनादि मीन्स टाइम इमेमोरियल, पता नहीं कब हुआ, कहाँ हुआ, कोई नहीं जानता। बट भगवान अकेले थे, he was alone, there was no one, कोई भी नहीं था। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बात। सृष्टि के प्रारंभ में, ये है नारायण उपनिषद श्लोक संख्या 4। एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा, नाईशानो नापो नाग्नि समो, न मेधाव्या पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में न केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। तो जीव भी नहीं था, जीव भी नहीं था, केवल भगवान थे। अब भगवान जो है, लिखते हैं आगे मोक्ष धर्म में, प्रजापतिम च रुद्रम चापमेवं सजामि वै, ताहि माम ज विजानीतो मम माया विमोहता। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया
किंतु वे मेरी माया के मोहित होने के कारण नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। फिर वराह पुराण में कहा गया है, नारायणो परो देवस्त स्मा जात चतुर्मुख तस्मात् रुद्रो भवदेव चर्गतामता। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं, इसलिए सर्व कारण कहलाते हैं। अब आती है चर्चा कि भगवान अकेले थे, सिंस ही वांटेड टू एंजॉय, तो उन्होंने अपनी एंजॉयमेंट के लिए सृष्टि की रचना करी, तो उन्होंने जीवों की रचना करी। अब जीव कैसे उत्पन्न हुए? जीव उत्पन्न हुए भगवान, जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि अग्नि है और अग्नि से चिंगारियाँ निकलती हैं, ऐसे भगवान के रोम कूपों से जीवों की रचना होती है, भगवान के श्वास से जीवों की रचना होती है। जीव को मतलब मूर्तिकार की तरह बनाना नहीं पड़ा है, इट इज साइमल्टेनियसली ऑटोमेटिकली कमिंग आउट ऑफ कृष्णास बॉडी। तो जो किताब है ओरिजिन ऑफ जीवा, उसको आप पढ़िएगा, दिस गिव्स यू डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। 250 पेज है, 200-250 पेज है इसके अंदर। बट नटशेल में समझने की बात है, उसका निष्कर्ष ये है कि भगवान चूँकि सृष्टि की रचना करना चाहते थे अपनी एंजॉयमेंट के लिए, उन्होंने जीवों की रचना करी। जीव जो है भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, श्वास से, और जीव भगवान के रोम कूपों से प्रकट हुए हैं, इसलिए जीवों को उत्पन्न नहीं किया गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। सृष्टि के आरंभ की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो भौतिक सृष्टि के विषय में हुई ना, ये भौतिक सृष्टि का आरंभ कहाँ से हुआ? प्रभु जी, भौतिक सृष्टि में जीव नहीं थे। हाँ, ये आप जो चर्चा भी कर रहे हैं भौतिक सृष्टि की कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक संसार तो हमेशा से था। वहाँ तो जो भक्त हैं या जीव हैं वो तो हमेशा से थे। कहाँ से आए? रहेंगे। कहाँ से आए? कहाँ पढ़ा आपने? ये आप ही बताते हैं। मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया। आप कंफ्यूज मत करिए मुझे, मैंने नहीं बताया। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। किसी आध्यात्मिक संस्कार हमारी भ्रांतियाँ, सुनिए आप पहले, अब आप अपने आप में जो कंफ्यूजन है ना दूर करिए, पढ़ा करिए प्रभु। सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं बिल्कुल। पढ़ना बहुत जरूरी है। भगवान ने सृष्टि की रचना करी है अपने धाम में। अभी जो है भौतिक सृष्टि की रचना जो है वो अलग है। भगवान ने भौतिक सृष्टि की रचना करी है। जीव जिन्होंने भगवान की सृष्टि में आध्यात्मिक धाम के अंदर भगवान से कंपटीशन किया है, अपनी फ्री विल को मिसयूज किया है, उसको भगवान ने कहा है कि तुझे फ्री विल यूज़ करनी है तो मैं भौतिक संसार की उत्पत्ति कर रहा हूँ, तुम वहाँ जाके फ्री विल को यूज़ करो, यू विल बी किंग ऑफ देयर। और वो काम किया है भगवान की योग माया ने। योग माया ऑर्गेनाइज करती सारी बातें। तो भौतिक सृष्टि की रचना हुई, भगवान की शक्ति है वो भी। क्योंकि भगवान की शक्तियों की चर्चा में आप लेक्चर चाहेंगे तो करेंगे, बड़ा डिटेल्ड लेक्चर है वो। तो भगवान ने भौतिक सृष्टि की रचना करी है, तब वहाँ जीव नहीं थे, सृष्टि की रचना हुई है। अब जीव भेजे गए हैं आध्यात्मिक धंधे, मतलब भगवान के लोक से, कि यू वांट टू एंजॉय इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, यू गो एंड एंजॉय देयर। और यहाँ पे जो है जीव आए हैं, भौतिक संसार से संबंध स्थापित हुआ, ब्रह्मा जी ने शरीर दिए हैं, रचना हो गई। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक क्वेश्चन है। यस माता जी, पूछिए। प्रभु जी, जैसे हम आपको बोलते हैं दंडवत प्रणाम, ठीक है, तो दंडवत कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? संस्कृत का। संस्कृत का। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए। दंडवत, दंड का मतलब होता है डंडा। जी,
दंड का अर्थ होता है डंडा। हाँ जी, पनिश करना, सजा दंड देना है। दंड जो है डंडे को कहते हैं। डंडे को, हाँ, लकड़ी का डंडा जो होता है, लोहे का डंडा जो होता है, उसे दंडवत कहा जाता, दंड कहा जाता है। दंड का जब तो आप दंड जो मतलब है, सजा देना। आप जो है दंड की तरह पृथ्वी पर लेट के, जैसे दंड लकड़ी के डंडे को पृथ्वी पे डाल दिया जाए, स्ट्रेट रहता है, स्ट्रेट। जी, तो इसी तरह व्यक्ति जो है वो अपने आप को पृथ्वी के ऊपर लिटा के भगवान को प्रणाम करता है, या गुरुजनों को प्रणाम करता है, या सीनियर वैष्णवों को प्रणाम करता है। सो दंडवत प्रणाम जो होता है, दो वैरायटी का गिना गया है, एक अष्टांग होता है और एक पंचांग होता है। जी, 64 उपचार एक ग्रंथ है, उसके अंदर जो है वैष्णव सदाचार के अंदर दंडवत प्रणाम बताया गया है कैसे किया जाता है। 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, 1 छाती और मस्तक, ये जमीन में लगाए जाते हैं, बिल्कुल जमीन से टच करते हुए आप जो है प्रणाम करते हो। फिर कुछ शास्त्रों में उल्लेख है कि पैर, घुटने को 1-1 गिना गया, हाथ को 1 गिना गया, छाती 4 चीज़ें हो गई, मस्तिष्क, आँख, मन और मंत्र, ये 8 चीज़ें मिला के अष्टांग प्रणाम हो जाता है। तो 2 जगह व्याख्या है अलग अलग, एक वैष्णव सदाचार में है पैर, घुटना, हाथ, छाती, मस्तिष्क, आँख, मन और मंत्र, और एक जो है 64 उपचार में है 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, 1 छाती, 1 मस्तक। बट स्त्रियों को अष्टांग प्रणाम करने की परमिशन नहीं है, वो पंचांग प्रणाम करती हैं। उनकी जो है छाती जो है उसको धरती पे नहीं छूना है, इसीलिए वो पंचांग प्रणाम करती हैं। 2 घुटने, 2 हाथ और 1 मस्तक, ये 5 चीज़ें जो है धरती को टच करके वो प्रणाम करती हैं। या 1 घुटना, 1 हाथ, 1 सर, 1 मन और 1 मंत्र, ये जो है आपको पंचांग प्रणाम कहलाता है। 64 उपचारा के अंदर पृष्ठ संख्या 77 और 78 में और पंचरात्रि प्रदीपा वॉल्यूम 1 में नित्य सेवा के अंदर जो है इस्कॉन जीबीसी प्रेस की ग्रंथ है, उसके अंदर इन प्रणामों की चर्चा करी गई है, बताया गया प्रणाम कैसे करना चाहिए। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बताइए। प्रभु जी, मैं 15वें अध्याय से एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? माता जी, आप 15वें अध्याय में कैसे पहुंच गई, पहले मुझे ये बताओ, हमने तो पहुंचाया नहीं आपको। 2 दूसरे अध्याय में बैठे हुए हैं। आप 15वें अध्याय में कैसे पहुंचे? मैं पढ़ रही थी तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन नहीं, अच्छा देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, फिर आप कंफ्यूज इसीलिए होते हैं। आप एक सिस्टम से चलिए। बच्चा जो है 4th क्लास में पढ़ता है, 12वीं क्लास का सवाल पूछना है। नहीं प्रभु जी, हम 14वां अध्याय तो कर रहे हैं ना, थर्सडे वाली क्लास में। वो हम 14वें अध्याय में, 15वें में तो पहुंचे नहीं। हाँ, लेकिन मैं पढ़ रही थी तो मुझे अपने आप से आप मुझे बताओ कि आप हमारी क्लास रीड होम में आती हो? जी प्रभु जी, कौन सी क्लास? रीड भगवद गीता एट होम, मंगलवार को जो होती है। नहीं प्रभु जी, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था ना। नहीं, आपने फिर आप बहुत पीछे हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा, फिर आप अपने मन से चल रही हो, हमारे मन से नहीं चल रही हो आप। चलिए, आप सवाल करिए, आपके सवाल का उत्तर दे देते हैं। आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। प्रभु जी, इसमें जो 8वां श्लोक है ना, उसमें शरीरम यद्वाप्नोति यच्चक्तिक कामेश्वर, प्रभु जी उसमें बताया गया है कि चेतना के अकॉर्डिंग जो है आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है। तो प्रभु जी, चेतना के अकॉर्डिंग मिलता है, ये बात? अब लाइन पढ़ के सुनाइए। जैसे कि यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है, चाहे वो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती
दिया। हाँ यदि जी। वह कुत्ते या ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपने पढ़ी है, ये अगर आपने भगवत गीता को पढ़ा होता ठीक से पढ़ा होता है तो आपको जो है इसका उत्तर मिल जाता है। सवाल यही है कि आप आगे आगे बढ़े हो, बेसिक्स नहीं पढ़े हैं आपने। बुरा लगेगा मेरी बात का। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम स प्रयासीत समद्भावम याति नासस्य संशय। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते शरीर का त्याग करता है, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यम यम व्यापी स्वर्ण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वैति कौंतय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चय रूप से प्राप्त होता है। ये आपका उस लाइन का प्रभु जी, मैंने पढ़ा था, जब ये पढ़ा था तो ये दोनों पढ़े थे मैंने, लेकिन सिर्फ समझ नहीं आया कि चेतना जब हम, ये चेतना ही तो है। आपकी लास्ट मिनट पे कॉन्शियसनेस क्या कह रही है? आपकी आखिरी मिनट में आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना आपकी कुत्ते में हो गई है या परिवार में हो गई है या भगवान में हो गई है, तो वैसा ही शरीर मिलेगा, वैसा शरीर मिलेगा। माता जी लाइन में चलो, आगे आगे मत बढ़ो वरना कंफ्यूज हो जाओगी। ठीक है। आपने कहा अब मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, मैं आपसे 2 सवाल करूंगा ना तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे। मैंने वो क्या होता है, आपका हाल क्या है, बच्चे से पूछा सवाल तो कहता हाँ मैंने पढ़ लिया है, अच्छा जवाब दे, जवाब में बोलो क्या। यू हैव टू स्टडी भगवद गीता सिस्टमेटिकली पढ़ना है, अपनी मर्जी से नहीं पढ़ना है। और सिस्टमेटिकली पढ़ने का तरीका टीचर बताएगा कैसे पढ़ना है। अब आपने चूंकि थोड़े दिनों भगवद गीता सुन ली है और कई सोर्सेज से सुन ली है, तो अब आप अपने आप को एक्सपर्ट समझना शुरू कर दिया, आगे बढ़ गए हो आप। नहीं प्रभु जी, ऐसा ही है माता जी, ऐसा ही है। अरे ऐसे ही खोल के पढ़ा तो अच्छा लगा, तो मैं ये आप ऐसा खोलना नहीं चाहिए ना, खोलना नहीं चाहिए। ठीक है, खोलिए वही जिसके बारे में गाइडेंस मिल रही है। ठीक है। ऐसे तो आपने यूँ किताब खोली और पढ़ लिया, फिर यूँ किताब खोली फिर पढ़ लिया। भगवद गीता के अंदर हर, जैसे आज हम कर रहे हैं उसका प्रकरण अलग है, अब आगे करेंगे उसका प्रकरण अलग है, फिर आगे करेंगे उसका प्रकरण अलग है। कहीं 4 श्लोक का प्रकरण है, कहीं 10 श्लोक का प्रकरण है, कहीं 25 श्लोक का प्रकरण है। अब जैसे दूसरा अध्याय करेंगे हम, 39 से लेके 53वें श्लोक तक बुद्धि योग की चर्चा है, बुद्धि योग की चर्चा है। 54 से लेके 72वें श्लोक तक जो है सिद्ध प्रज्ञ की चर्चा है। वो पूरा प्रकरण है अपने आप में। उस प्रकरण में भी डिविजन्स हैं, एक डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, 3 हिस्से हैं उसके। इस तरह 39 से लेके 53 में भी ये कर्मयोग की चर्चा हो रही है, उसके बाद इंद्रियों को वश में करने की चर्चा हो रही है, सब कंट्रोल करने की चर्चाएं हो रही हैं। तो ये प्रकरण चल रहे हैं, तो इनको समझना जरूरी है, इनको सिस्टम से समझना जरूरी है। हम सिस्टम से समझते नहीं हैं। सॉरी, आपको हर्ट हुआ होगा, मेरी बात बड़ी कष्टदायक लगी। नहीं सर, नहीं मुझे तो ठीक लगा, लेकिन मेरे को 15वां अध्याय बहुत पसंद आया। मैं पढ़ रही थी तो बस ये समझ नहीं आया। अब आपको 15वां अध्याय आ गया? प्रभु जी, अभी तो मैं इधर तक ही पहुंची थी। आप 15वें अध्याय में आपने 8वां श्लोक कर लिया ना। पंद्रहवें अध्याय में 8वें अपना श्लोक कर दिया। जरा इसको मुझे समझा दीजिए कि भगवान ने कहा जाता है एक शाश्वत अश्वत वर्ग वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर हैं, पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो वृक्ष को जानता है वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। ये वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं।
जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी होती हैं। ये 2 श्लोक समझा दीजिए। प्रभु जी, ऐसा वृक्ष है जो हम लोग नहीं सोच सकते, उसकी जड़ें जो हैं वो स्वर्ग लोक से जैसे नीचे तक फैली हुई हैं, वेद उसके पत्ते हैं, और हम जो हैं इस भौतिक संसार के लोग उसमें पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। आगे आगे से आप प्रभु जी। चलिए, ऐसा है कि मैं आपको ना इन श्लोकों का लिंक भेजूंगा लेक्चर का। आप उस लेक्चर को सुन के देखना कि वो आपको अच्छा लगता है कि आपको अपना ज्ञान अच्छा लगता है। नहीं, ज्ञान नहीं प्रभु जी, मैं तो ऐसे ही पढ़ रही थी ये अध्याय, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। दादाजी, बड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। ये 2 श्लोक बड़े मुश्किल है। ये 2 श्लोक जो हैं बहुत मुश्किल हैं। अब 10 बज गए हैं, अगर टाइम होता तो मैं आपको श्लोक यहीं पे ऑनलाइन सुना देता। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा एक सवाल था, जो हमारा शरीर छोड़ देता है जब आत्मा निकल जाती है, तो प्रभु जी ये वैकुंठ धाम जाती है,